हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग बेसिक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या चीज़ें मिलती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी शो करता है। ट्रेडिंग मीन्स सेलिंग एंड परचेसिंग। अगर कोई बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए ज़्यादा काम आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई चीज़ लाता है और उसे बेच देता है और प्रॉफिट कमाता है, तो उसके लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पर उसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उसमें कम चीज़ें आती है, तो प्रिपेयर दोनों के लिए किया जाता है। तो इसी वजह से ट्रेडिंग अकाउंट समझना इम्पोर्टेंट है। सो इट वर्क्स एज अ टूल टू ट्रैक द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अभी हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी पर्टिकुलर्स होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। कैसे प्रिपेयर होता है, यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड है। सबसे पहले ध्यान दें कि ट्रेडिंग एक अकाउंट है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है पर ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, पर्टिकुलर रुपीस। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब कैसे स्टार्ट होता है, कौन सी पर्टिकुलर्स होती है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ईयर की शुरुआत में हमारे पास स्टॉक तो होगा, कुछ स्टॉक लेकर के ही स्टार्ट किया होगा ट्रेडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे अमाउंट राइट कर देनी है आपको। तो ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है टू परचेज। कुछ परचेज भी तो किया होगा हमने, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें बेचनी है तो सबसे पहले परचेस भी तो करनी पड़ेगी। और अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तब भी हमें रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होगा। उसके बाद हम फिनिश गुड्स तैयार करेंगे, उसके बाद हम बेचेंगे। तो परचेस है यहाँ पे। तो परचेस की अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखनी है। क्यों इनर कॉलम में? क्योंकि हमने कुछ परचेस किया है तो हम कुछ वापस भी देंगे, कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी तो हम वापस दे देंगे। तो यहाँ पे है परचेस रिटर्न, माइनस करना है। यहाँ पे अमाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे फाइनल अमाउंट बाहर आ जाएगी। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न हमने किया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये जो अमाउंट है ये नेट परचेस है। याद रखिए नेट परचेस। उसे मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ कि नेट क्या है। आप थोड़ा समझिए कि यहाँ पे होगा वो नेट परचेस होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट परचेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बिजनेस की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारी लिस्ट है, पर उसमें से आपको याद कैसे रखना है उसके लिए शॉर्टकट है। मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। आपको सारे एक्सपेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो शॉर्टकट बताता हूँ ये याद रखोगे तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सी चीज़ें आती है देखते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा।
अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो वो भी आ जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड हो वो भी आ जाएगा, जो कोई चीज़ फैक्ट्री रेंट हो गया, ऑयल रिपेयर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस होगी वो। नेक्स्ट है परचेस एक्सपेंसेस। परचेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और ऐसा कोई एक्सपेंसेस जिसमें इनवर्ड यूज होता हो, कैरेज इनवर्ड, तो उसके पीछे इनवर्ड वर्ड यूज हुआ ना, तो इनवर्ड जहाँ पे यूज होगा तो वो इनवर्ड वाला जो एक्सपेंस है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, परचेस, जिसके पीछे पर इनवर्ड लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड सारे जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखने होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका ये डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, और क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट होगा बाय सेल्स। कुछ चीजें बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना, तो बेचनी होगी चीज, बाय सेल्स। आपको अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी है। क्यों इनर कॉलम में? क्योंकि यहाँ पे माइनस करना होगा सेल्स रिटर्न। कुछ चीजें आपने बेची है और कस्टमर को अच्छी नहीं लगी तो वो वापस दे जाएगा, तो सेल्स रिटर्न आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो अमाउंट आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये आपका नेट सेल्स है, ध्यान दीजिए, नेट सेल्स ये चीज। और लास्ट है, सबसे लास्ट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सबसे आखिर में आपके पास कितना स्टॉक बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे राइट कर देना है। तो यहाँ पे सारी पर्टिकुलर्स आ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की। अब देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है यहाँ पे, जिसमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। यहाँ पे कोई अमाउंट ले लेते हैं, 10 लाख आती है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आप समझ जाना, 10 लाख। ठीक है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को मिला करके 10 लैक्स, वही टोटल मैं यहाँ पे राइट करूंगा 10 लैक्स। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए कि इन तीनों का टोटल 8 लैक्स होता है, तो प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा? 2 लैक्स का। उसके सामने आपको क्या लिखना है? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लैक्स का, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेल्स आपने ज़्यादा किए और परचेस हमने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा है, ऐसी चीज़ें समझिए, तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब परचेस ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही 10 लैक्स होते यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक 8 लैक्स होते, तो हमारा ग्रॉस लॉस होता 2 लैक्स रुपीज़ का। यहाँ पे अगर अमाउंट आती, इस साइड का टोटल ज़्यादा होता, तो यहाँ पे 2 लैक्स का लॉस आता, और यहाँ पे मैं लिखता बाय ग्रॉस लॉस, लॉस आता है 2 लैक्स का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी ही चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम कौन सी फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। वो फॉर्मूलाज आपको बहुत काम आएगी, तो ये फॉर्मूलाज आप सीख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आपकी फॉर्मूला है नेट परचेस।
नेट परचेस का मतलब है यहाँ पे देखिए परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो आपका नेट परचेस आ गया। उसके बाद है नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे मिलेगा, तो सेम सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट परचेस नेट सेल्स हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब ध्यान दीजिए, अब फोकस करिए यहाँ पे। उसके बाद है सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या है समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई चीज बेचने में कितना खर्चा आ रहा है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ गया। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं उसकी फॉर्मूला देखते हैं। यहां से ही फॉर्मूला बनेगी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, पर परचेस कैसा, नेट परचेस, नेट परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपकी फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस, नेट परचेस का मतलब है परचेस माइनस परचेस रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंस आएंगे, ये सारे एक्सपेंस आपको यहाँ पे राइट करने हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको माइनस करना है, ये प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, देखिए ध्यान से, तो आपको सीओजीएस मिलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ही फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है, ओपनिंग स्टॉक ये देखिए प्लस नेट परचेस यहाँ पे हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों आपको प्लस करने हैं, और ये आपका क्रेडिट साइड में था उसी वजह से यहाँ पे माइनस किया, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स को सोल्ड करने में कितनी कॉस्ट आती है, सीओजीएस। उसकी एक दूसरी भी फॉर्मूला है, उसे भी हम सीख लेते हैं। COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। जीपी का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है, तब भी आपको COGS मिल जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला से हम ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ, COGS उस तरफ, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। कैसे, नेट सेल्स में से COGS माइनस करेंगे। अब देखिए अगर कोई आपको कहता है कि मैंने इतनी चीज़ें बेची, 20 लाख का टर्नओवर किया, 20 लैक्स, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसे वो भी पूछना है कि भाई तूने सेल तो किया पर सेल करने के खर्चे कितने थे, तो वो बताएगा कि 20 लैक्स में से 80 लैक्स तो बेचने के खर्चे थे। तो प्रॉफिट कब मिला, प्रॉफिट कितना मिला, 2 लैक्स का ही प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट भी आपका ग्रॉस था, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट नहीं था। नेट होता तो फाइनल होता, यहाँ पर तो सिर्फ ग्रॉस मिलता है। तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, तो नेट प्रॉफिट के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ पे सबसे लास्ट आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और उसे हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। तो फाइनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसमें से सबसे फर्स्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमें मिलता है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, और उसे आपको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप अकाउंटिंग बेसिक से सीखना चाहते हैं, आपने अभी अभी अकाउंटिंग सीखना स्टार्ट किया है,
तो मैंने अकाउंटिंग बेसिक सीरीज की एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है। ये वीडियो भी उस प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है, तो ये प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ एग्जाम्पल चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, आपको प्रैक्टिकल थोड़ा समझना है, तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आगे वीडियो क्रिएट कर दूंगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।